गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम फिर से आ गए हैं आज आप लोगों के साथ एक नया सेशन लेकर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस वंडरफुल चैनल नोशन क्लासेस में। तो शुरू करने से पहले आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ मैं बता दूं कि आप सभी हमारे प्रीमियम व्यूअर्स यानी हमारे क्लासरूम प्रोग्राम वाले कि आपकी जो होमवर्क है आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, और आपकी कोई भी डाउट हो तो हम में से जो भी टीचर्स हैं उनसे आप अपने डाउट्स को कंसल्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी डिस्कशन भी कर सकते हैं। हम वीडियो क्लास सेशन में आपकी डाउट्स क्लियर करेंगे। बिना इधर उधर करते हुए हम अपने आज के सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल्स का पार्ट 2। आप लोग इस स्क्रीन पर देख रहे हैं डेसिमल्स पार्ट 2 आपको दिखाई दे रहा होगा पार्ट 1 में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट सेशन, दैट इज पार्ट 1। व्हाट आर डेसिमल्स, मतलब डेसिमल्स होता क्या चीज़ है, कहाँ से इसके अराइजमेंट होता है, और दूसरा चीज़ हाउ डेसिमल्स आर ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी डेसिमल्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और कैसे उनको डिवीजन किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन में। ठीक है, इस सेशन में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? मेजरिंग यूनिट्स, यानी यूनिट्स मेजरमेंट। हम जितने भी मैथमेटिकल चीज़ पढ़े हैं अब तक, ठीक है, तो यूनिट्स मेजरमेंट उसका ही एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यूनिट्स मेजरमेंट में हम क्या पढ़ते हैं कि हम बाजार में गए कुछ खरीदने के लिए, ठीक है, कुछ सामान खरीदना है हमको, कुछ चीज़ लेना है, तो हमें यूनिट्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए और थोड़ा सा चीज़ बता दूं कि इसमें हम लोग 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या है वो? एक हो गया लेंथ, एक मास और एक कैपेसिटी। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज रिटन हियर? as you can see that in this session we shall learn about 3 most important measuring quantities. Which are these? One is length, another is mass, and third one is your capacity. Okay, क्या क्या है वो? एक हो गया लेंथ, एक मास और एक कैपेसिटी। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। अपने इधर उधर की देखभाल करना सब कुछ बंद कर दीजिए, आप सिर्फ अपने कॉपी और पेन को लेके बैठ जाइए। ठीक है, हम इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, फिर से आपको एक चीज़ बता दूं मैं। इस सेशन में हम लोग इस यूनिट्स को ही, सिर्फ इन तीनों यूनिट्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, और इसके साथ रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आंसर है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। योर फर्स्ट यूनिट इज योर लेंथ। ओके, हमारा पहला जो क्वांटिटी था क्या है वो? लेंथ। ठीक है, तो लेंथ के बारे में हम इधर पढ़ने वाले हैं। तो लेंथ क्या चीज़ होता है, ये तो पहले भी सुने होंगे आप लोग। लास्ट क्लास जो आपका था उस क्लास में आप लोग को पता चला था कि लेंथ होता क्या है। जैसे आप फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, इट इज ए मेजरिंग क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर द साइज। ओके, यहाँ पे जो कलरिंग वर्ड है दैट इज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज को मेजर करने के लिए हम लोग जो क्वांटिटी यूज करते हैं, जब सबसे यूजेबल क्वांटिटी, मोस्ट यूजेबल क्वांटिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑल्सो, दैट इज लेंथ। ओके, व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब सबसे कॉमन इसके यूनिट क्या है? मीटर। ये तो आपको पता ही होगा, डिनोटेड बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। थर्ड वन इज योर, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड यूजिंग सब यूनिट। ठीक है, हम इसको सब यूनिट से भी एक्सप्रेस करते हैं, है कि नहीं? जैसे सेंटीमीटर हो गया आपका, मिलीमीटर हो गया, डीएम क्या है, डेसीमीटर है, किलोमीटर है, एटसेट्रा। अब किलोमीटर तो आपको पता ही है डिस्टेंस मेजरमेंट में यूज होता है। स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट में आपका सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये सब आ जाएगा। ठीक है, और डेसीमीटर थोड़ा अनकॉमन है, ये बहुत कम यूज होता है। ठीक है, लेकिन किलोमीटर और सीएम, एमएम ये सब बहुत ज़्यादा यूज होता है। किलोमीटर किसके लिए? लार्ज डिस्टेंस मेजरिंग के लिए, और सीएम और एमएम जो सेंटीमीटर मिलीमीटर है ये आपका
स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया लेंथ क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है, उसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चले, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मास, ठीक है। तो मास के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे, मास मीन्स इट इज ए मेजरिंग क्वांटिटी यूज टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट का वेट को मेजर करने के लिए हम मास वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। मास यानी क्या है, ये वेट मेजरमेंट, किसी भी चीज का वेट मेजरमेंट को हम लोग मास नाम देते हैं। इसका स्टैंडर्ड यूनिट हो गया ग्राम। सिमिलरली एज दैट ऑफ लेंथ, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर था, स्मॉल एम से डिनोट करते थे। इसका ग्राम हो गया, मास है तो ग्राम हो गया, ग्राम यानी स्मॉल यूनिट जी हो गया। फर्स्ट लेटर को हम स्मॉल, इसका एक्सप्रेसिबल यूनिट लेते हैं हम लोग, डिनोटेड यूनिट। सो सिमिलर टू दैट ऑफ लेंथ, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस यूजिंग सब यूनिट, ठीक है। इसका सब यूनिट होता है, जैसे सेंटी लग गया तो सेंटीग्राम हो गया, मिली लग गया तो मिलीग्राम हो गया, एच जी यानी हेक्टो लग गया हेक्टोग्राम हो गया, एंड के जी आप एक को समझ गए तो बाकी सब जो सब्सिक्वेंट आपका टॉपिक्स आएगा आप एक एक करके समझ जाएंगे। जैसे उसमें क्या था, लेंथ को मेजर करना है तो लार्ज डिस्टेंस के लिए, लार्ज लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग किलोमीटर यूज करते थे। यहाँ पे लार्ज वेट को मेजर करने के लिए हम लोग केजी यूज करते हैं, ठीक है, किलोग्राम। सिमिलरली सेंटीग्राम और मिलीग्राम क्या पे यूज होता है, स्मॉलर डिस्टेंस मेजर के लिए, मेजर करने के लिए, समझ में आ रहा है। और हेक्टोग्राम थोड़ा कम यूज होता है। तो समझ में आ गया मास क्या होता है, किसी भी चीज का वेट मेजर करने के लिए, कोई भी सॉलिड चीज, ठीक है, हार्ड चीज को मेजर करने के लिए हम लोग ज्यादातर मास वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। मास यही चीज को दर्शाता है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़े। ओके, इसमें कुछ उतना खास कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ध्यान से आप सिर्फ चीज को समझिए, सिर्फ अपने ध्यान में रखिए। थर्ड, वी हैव वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड समथिंग न्यू टू अस। ओके, हमारे लिए कुछ नया है ये। पहला दोनों हमें काफी जगह में मिला है, लास्ट क्लास में भी मिला होगा, बट ये कैपेसिटी थोड़ा सा न्यू टर्म है। व्हाट इज कैपेसिटी? फर्स्ट पॉइंट इज रिटेन हेयर, इट इज ए मेजरिंग क्वांटिटी यूज टू मेजर, इट इज ए मेजरिंग क्वांटिटी यूज टू मेजर वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है। एक सिमिलरिटी मिल रहा है लास्ट स्लाइड से, कि लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि ये वेट है, कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करने वाला टर्म को हम लोग मास नाम दिए हैं। तो कैपेसिटी क्या है, वेट ही है, लेकिन लिक्विड चीजों का, कोई भी लिक्विड थिंग, जैसे आपका पानी हो गया, वाटर, ऑयल्स हो गया, मिल्क हो गया, like this etc, any type of liquids, whenever we measure then we use the quantity capacity. okay, अब सेकंड टर्म में आ जाइए। इस बात को आप रिमेंबर रखिए, ध्यान में रखिए कि लिक्विड का वेट करने के लिए हम लोग कैपेसिटी यूज करते हैं, सॉलिड चीजों का नहीं। ओके, सो आपको कोई पूछ सकता है, जैसे एक कंटेनर में आपका 1 लीटर मिल्क रखा हुआ है, जैसे इसके स्टैंडर्ड यूनिट आपका लीटर दिया हुआ है इधर, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। What is the standard unit? Standard is written is liter, denoted by capital L or small l also. Okay. Now, see here that कोई आपको पूछ सकता है 1 लीटर मिल्क एक कंटेनर में रखा हुआ है, आपको पूछ सकता है कि इस कंटेनर का कैपेसिटी क्या है, और आप देख रहे हैं कि 1 लीटर दूध से वो पूरा कंटेनर भरा हुआ है। कैपेसिटी यानी आपको इसको अगर थोड़ा सा शॉर्ट में समझना है, कैपेसिटी मतलब होल्ड करने का कैपेसिटी, कोई भी एक कंटेनर कितना लिक्विड हो होल्ड कर सकता है, कितना लिक्विड हो अपने अंदर जमा रख सकता है, वो हो गया उसका कैपेसिटी, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कैपेसिटी क्या चीज होता है। अब थर्ड पॉइंट देखिए, सिमिलर टू दैट ऑफ लास्ट वन, दैट इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस यूजिंग सब यूनिट, बाकी को जैसा इसको भी सब यूनिट्स के हेल्प से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे सेंटीलीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया। अब सेंटी और मिलीलीटर क्या है, इधर आप CL देख रहे हैं सेंटीलीटर, ML देख रहे हैं मिलीलीटर, ये दोनों क्या है, स्मॉलर लिक्विड्स का वेट मेजर करने के लिए यूनिट लेते हैं हम लोग, स्मॉल चीजों का, ठीक है। सेंटी, मिली, ये सब स्मॉल सब यूनिट है। और लार्ज सब यूनिट जैसे ये हेक्टोलीटर, किलोलीटर, ये सब क्या है, लार्ज लिक्विड्स के मेजर करने के लिए, जिसमें ज्यादा लिक्विड हो, ऐसा लिक्विड्स को मेजर करने के लिए, ऐसा लिक्विड्स का कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लार्ज यूनिट का यूज करते हैं। अंडरस्टूड? नो प्रॉब्लम, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, now from here our main topic arises. Okay,
यहाँ से हमारा मेन टॉपिक अराइज होता है। देखिए आप लोग कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का कन्वर्जन, यूनिट्स को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसका आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट है, आपको 2 यूनिट दिया हुआ है, 3 यूनिट दिया है, यूनिट आप पढ़ सकते हैं, नाम उसका आप पता कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट करने का तरीका अलग है। तो यहाँ से आप एकदम और थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड हो जाइए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट रिटन हेयर, whenever we convert larger units into smaller। ठीक है, जब जब हम बड़ा यूनिट को छोटा में कन्वर्ट करते हैं तब तब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। रिमेंबर, whenever we convert larger units into smaller we multiply। ओके, समझ में और भी अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाएगा आपको। जैसे आप लोग इन एग्जांपल्स पर देखिए। ठीक है, ये जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ इस एग्जांपल्स पर देखिए, इसी हेडिंग के मुताबिक ये एग्जांपल्स दिया गया है। जैसे देखिए मीटर, ये क्या है आपका लार्जर यूनिट है, लास्ट क्लास में आप लोग पढ़े हैं। इसी का स्मॉलर सब यूनिट क्या है, मिलीमीटर। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इधर mm लिखा हुआ यानी मिलीमीटर। तो मीटर का स्मॉलर सब यूनिट है मिलीमीटर, यानी ये जो इक्वलाइज किया गया है दोनों ही क्वांटिटी को, सेम क्वांटिटी है, लेंथ का क्वांटिटी है दोनों। ठीक है, लेकिन बड़ा से छोटा हो रहा है इधर, है ना, ग्रेटर से स्मॉलर हो रहा है। तो देखिए मल्टीप्लाई हुआ तभी तो ये मैथमेटिकल जो क्वांटिटी, इसके साथ जो मैथमेटिकल वैल्यू है, यहाँ पे कितना है मीटर के साथ 1, यहाँ पे कितना है मिलीमीटर के साथ 1000। तो मल्टीप्लाई के वजह से ही तो ये वैल्यू ज़्यादा हो गया ना, इंक्रीज हो गया। 1 था 1000 बन गया, कैसे बन गया, मल्टीप्लाई के वजह से। क्या मल्टीप्लाई हुआ इधर, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ कि 1000 आ गया, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, 10 10 10, 3 टाइम्स 10 आपस में मल्टीप्लाई हुआ, they are gets multiplied with each other itself also only and ultimately this results comes। okay, कैसे आया ये, अब 10 10 10 पावर ऑफ 10 के साथ आपस में मल्टीप्लाई हुआ 3 बार, तो ये 1 से 1000 में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो लार्जर से स्मॉलर यूनिट में हम लोग जब भी जाएंगे, लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है, लेकिन एक चीज दिमाग में रखिए, उसका जो क्वांटिटी है वो सेम होना पड़ेगा। यानी ये मीटर है, मीटर से मिलीमीटर में ही आ रहा है। ठीक है, मीटर टू मिलीमीटर। ठीक है, मीटर से मीटर में ही जा रहा है, लेकिन लार्जर से स्मॉलर सब यूनिट में जा रहा है, तो तब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अंडरस्टूड, ओके। ना ये समझ में आ गया आपका, ओके। और कुछ एग्जांपल देखें हम लोग। ठीक है, और एग्जांपल्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे सेकेंड को एग्जांपल देखिए, क्या लिखा हुआ है, 1 किलोमीटर इजिकल टू 1000 मीटर। यहाँ पे भी देखिए किलोमीटर, किलोमीटर क्या है आपका लार्जर यूनिट है, इसमें भी मीटर ही है। ठीक है, और उस तरफ क्या है 1000 मीटर, उसमें ओनली मीटर है। ठीक है, बट यहाँ पे 1 किलोमीटर दिया है, इस साइड में कितना दिया है 1000। ठीक है, 1000 मीटर, यानी किलो से मीटर में जा रहा है, बट नंबरिंग जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यूनिट छोटा होता जा रहा है, दोनों लेफ्ट से जब से राइट की तरफ गए हम लोग तो यूनिट छोटा हो गया, किलो से सिंपली मीटर में चला गया, बट इसका जो कॉफिशिएंट है यानी इसके साथ जो नंबर अटैच्ड है वो इंक्रीज हो गया। तो किस लिए इंक्रीज हुआ, ड्यू टू मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई के वजह से इंक्रीज हो गया। आप मल्टीप्लाई की तरफ देखिए, मैं राउंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई की वजह से ये इंक्रीज हो गया। अंडरस्टूड, नो डाउट। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल एंड फोर्थ एग्जाम्पल, इसमें भी आप लोग देखिए नंबरिंग इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू मल्टीप्लाई, बिकॉज लार्जर यूनिट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर वन। नो डाउट, ओके। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सेकेंड पॉइंट में देखते हैं, जैसे आप लोग इधर देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को मैं इधर दिखा रहा हूं, इधर देखिए सेकेंड पॉइंट में व्हाट इज रिटन है, डेसिमल्स मूव टू द राइट साइड। कब, व्हेन डज डेसिमल्स मूव्स टू द राइट साइड, whenever we convert larger unit to smaller one। यानी जब जब हम लोग बड़ा यूनिट को छोटा बनाएंगे, डेसिमल राइट की तरफ भागेगा। कौन सा तरफ, राइट तरफ भागेगा। समझ में आ रहा है। इसको एग्जांपल के तौर पे मैं समझा दूं, जैसे आप लोग इधर देख सकते हैं, जैसे मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, रफ कर आपको ये और भी क्लियर करवा दे रहा हूं, आप लोग देखिए।
जैसे क्या लिखा हुआ है इधर, ओके ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए 10, हमने क्या लिखा है इधर 10, 10 मीटर, ठीक है। अब 10 यानी 10 के बाद पॉइंट देने से कोई वैल्यू नहीं है इस पॉइंट का, यानी 10 के बाद पॉइंट भी हम लोग लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, 10 तो 10 ही रहेगा, अंडरस्टूड। अब 10 मीटर को वी हैव टू कन्वर्ट दिस 10 मीटर इनटू सेंटीमीटर, व्हाट यूनिट, सेंटीमीटर। अब वी नो व्हाट, सेंटीमीटर इज स्मॉलर देन मीटर, यानी मीटर क्या है, सेंटीमीटर से लार्जर यूनिट है, यानी लार्जर से हम लोग स्मॉलर में चेंज कर रहे हैं कि नहीं, ओके। तो लार्जर से हम लोग स्मॉलर में चेंज कर रहे हैं। अब देखिए डेसिमल्स कैसे राइट साइड में भागता है, वी नो व्हाट, सी ऑन द टॉप साइड, टॉप राइट कॉर्नर, वी नो 100 cm equal to 1 meter, yes or no, 100 cm is equal to 1 meter or no, yes, yes sir, you are correct, okay. So 100 centimeter equal to 1 meter, then if we convert 10 meter into 100 centimeter, that is larger to smaller one, then see how decimals runs to the right side, see here already is written here 10, and what we know here that 1 meter equal to, okay, 1 meter equal to 100 centimeter, already 100 centimeter, but it is here what is written 10 meter, 1 मीटर को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर आएगा, 10 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर तो पहले से है, ठीक है, उसके साथ और एक 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला 10, ये आपको 10 दिख रहा है क्योंकि 10 को हमें कन्वर्ट करना है 10 मीटर को, तो ये 10 भी इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने तो पढ़ा अभी कि लार्जर को छोटा स्मॉलर बनाते हैं हम लोग, क्या होता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 100 से 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कितना आ गया 1000 आ गया, ओके। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस चीज़ को, जैसे ये मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो 110 मीटर को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100, तो 100 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन गया 1000। अब देखिए यहाँ पे इस केस में पॉइंट कहाँ पे था, 10 के बाद ही पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट देखिए और भी 2 जीरो के बाद चला गया है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 के बाद और भी 2 जीरो इसके साथ लग गया जब हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, उसके बाद जाके पॉइंट अराइज हो गया, तो राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ भागा कि नहीं पॉइंट, हाँ सर भागा, समझ में आया बात, ओके अंडरस्टूड, ओके ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब और भी ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस बात को आप सिर्फ दिमाग में रखिए कि जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी हम लोग लार्जर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तब तब डेसिमल्स राइट साइड में भागता है, अंडरस्टूड, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सिमिलरली वो एक अलग सा तरीका था, अब यहाँ पे देखिए एक अलग सा पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है, व्हेनेवर वी कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट्स इनटू लार्जर, अब उसका उल्टा है, देखिए उसमें लार्जर टू स्मॉलर बनाना था, इसमें स्मॉलर से लार्जर बनाना है, तो उसमें लार्जर से स्मॉलर था तो क्या करना पड़ रहा था मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है डिवीजन, यानी स्मॉलर से छोटा से आपको बड़ा बनाना है तो डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना छोटा से बड़ा बन जाएगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो व्हेनेवर वी कन्वर्ट स्मॉलर इनटू टू लार्जर वन वी डिवाइड, ओके। अब पहले वाला स्लाइड में क्या था, उस केस में डेसिमल्स कौन सी तरफ भाग रहा था राइट की तरफ, इस तरफ में कौन सी तरफ भागेगा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। इसको थोड़ा एग्जांपल्स की तरफ से हम लोग समझ जाए, ओके। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, फर्स्ट पॉइंट को दिमाग में रखते हुए एग्जांपल में देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे 1000 मिलीग्राम इंटू इज इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है, स्मॉलर यूनिट लार्जर में चेंज हो रहा है, देखिए स्मॉलर लार्जर में चेंज हो रहा है कि नहीं, देखिए मिलीग्राम, यहाँ पे क्या लिखा है मिलीग्राम, मिलीग्राम किस में चेंज हो रहा है, मिलीग्राम ग्राम में चेंज हो रहा है, ठीक है।
तो मिलीग्राम स्मॉलर यूनिट है, मिलीग्राम इज योर स्मॉलर यूनिट, चेंजिंग इनटू ग्राम। ओके, सो अब नंबरिंग में देखिए, स्मॉलर यूनिट तो स्मॉलर से लार्जर बन रहा है। अब नंबरिंग देखिए, देखिए डिवाइड हुआ कि नहीं। इधर 1000 था, कम होके 1 में आके अटक गया। मिलीग्राम कितना मिलीग्राम था 1000, कितना हो गया लार्जर यूनिट में चेंज होने के बाद 1 में आके अटक गया, मतलब ये जीरो सब गायब हो गया। अब गायब कब होता है, कम कब होता है वैल्यू, डिवाइड करने से कम होता है ना। जैसे आपके पास एक केक है, आपने इस केक को 3 आदमी को डिवाइड कर दिया, मतलब बांट दिया 3 आदमी के बीच में। अब 3 आदमी में एक आप खुद थे, एक दूसरा कोई था आपका दोस्त, एक तीसरा कोई आपका दोस्त था, ठीक है। अब आपके पास पहले पूरा केक था, है कि नहीं, ज्यादा था। अब डिवाइड करने के बाद, मतलब तीनों के अंदर आपने डिवाइड कर दिया इस केक को, अब आपके पास कितना हिस्सा रहेगा, ओनली दिस मच, सिर्फ आपके पास इतना हिस्सा रहेगा, यस और नो। यानी कम हो गया कि नहीं, डिवाइड किया हमने, यहाँ पे क्या किया हमने, डिवाइड। तो डिवाइड के वजह से क्या हो गया, हमारा हिस्सा कम हो गया। यानी डिवाइड करने से क्या होता है, कम हो जाता है। तो एक चीज समझ में आ रहा है अभी कि यहाँ पे बड़ा सा यूनिट था 1000, लेकिन डिवाइड करने से वजह से क्या हो गया, यार देखिए बड़ा सा यूनिट था 1000, डिवाइड करने के वजह से कम हो गया, ठीक है। तो कम किसके लिए हुआ, डिवीजन करने की वजह से। तो क्यों डिवीजन करना पड़ा, क्योंकि हमने स्मॉलर यूनिट को लार्जर में चेंज किया। अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम, ओके। अब कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेसिमल्स मूव टू द लेफ्ट साइड। डेसिमल्स कौन सी तरफ भागता है, लेफ्ट की तरफ। अब देखिए एक स्मॉलर यूनिट ले लीजिए, चलिए लीजिए, ठीक है। आप कॉपी में लिखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब देख कर लिखिए, ओके। जैसे एक नंबर है सबको, सपोज सबके पास वही सेंटीमीटर और मीटर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सेंटीमीटर हमारा भाई है, मीटर हमारा फ्रेंड है, ठीक है। जैसे ये मैं सेंटीमीटर लिखा हूँ, ठीक है, समझने में तो तकलीफ नहीं है, ठीक है। मैं पोंछ के फिर से लिख देता हूँ। अब देखिए, नोट करता जाना है आपको, ऐसे बैठा नहीं रहना है, ठीक है। सॉरी, पेन ठीक लेना है। अब देखिए सपोज हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, कितना है दिखाई दे रहा है, 5 सेंटीमीटर। इसको किस में चेंज करना है, मीटर में, मीटर में चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। अब क्वांटिटी स्मॉलर से लार्जर की तरफ भाग रहा है ना, समझ में आ रहा है। अब कितना सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 100 cm में, ठीक है। अब यहाँ पे ओनली 5 cm दिया हुआ है कि नहीं, कितना cm दिया हुआ है, 5 cm, और 100 cm में जाके 1 मीटर होता है। सिर्फ 1 मीटर होने के लिए 100 cm चाहिए हमें, और यहाँ पे 5 cm है, तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो छोटा होगा कि नहीं, देखो। तो मीटर से सेंटीमीटर का क्या रिलेशन है, 100। तो जब कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर को रिलेट करना है, तब हमें 100 को लेके आना पड़ेगा, नहीं तो काम खत्म होगा ही नहीं, ये है कि नहीं, ये 100 को लेके आना पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि जब भी हम लोग छोटा से बड़ा बना रहे, यहाँ पे तो हमने छोटा से बड़ा बना रहे ना हम लोग, तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे छोटा से तो बड़ा ही तो बना रहे ना, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो कौन आएगा बीच में, 100 आएगा, ठीक है। ये डिवाइड करने के लिए हथौड़ा कौन आएगा, 100 खुद आएगा, ओके। अब देखिए 100 कैसे आता है, कैसे इस काम को समाप्त करता है। अब देखिए सपोज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 cm है ना, इसको कन्वर्ट करना है, तो 5 के साथ आप 100 को डिवाइड कर देंगे। आप डायरेक्टली ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 5 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया, हमें तो पता ही है, हमें ये चीज़ तो आपको पता ही चल गया, स्मॉलर से लार्जर बन रहा है, तो हम आंख मूंद कर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने डिवाइड कर दिया। 100 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें मीटर में चेंज करना है, और मीटर के साथ सेंटीमीटर का 100 से रिलेशन है, तो 100 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए कैसे आता है। अब डेसिमल में तो हमने पढ़ा ना कि लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि पावर ऑफ 10 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट की तरफ भागता है, वेरी गुड। तो लेफ्ट की तरफ देखिए 5 यहाँ पे था, इसमें कोई डेसिमल दिख रहा है आपको, इस 5 में नहीं दिख रहा है। अब डेसिमल देखिए 5 का लेफ्ट की तरफ भागेगा, क्यों भागेगा, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था
डिनोमिनेटर में 1 के बाद जितना जीरो होगा, डिनोमिनेटर में 1 के बाद जितना जीरो होगा, न्यूमरेटर में उतना डिजिट लेफ्ट में जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, तो न्यूमरेटर में 2 नंबर 2 डिजिट के आगे जाएगा पॉइंट। देखिए पहले से 5 लिखा हुआ है और एक जीरो डाल दो आप, तो 2 डिजिट हो गया, आप पॉइंट डाल दो। अंडरस्टूड? पॉइंट डाल दिया मैंने, इतना मीटर हो जाएगा। अंडरस्टूड द आंसर? तो 5 सेंटीमीटर में हमें कितना मीटर मिला? 0.05। अब समझ में आया कैसे डेसिमल्स लेफ्ट की तरफ भागता है जब जब हम लोग स्मॉलर यूनिट को लार्जर में चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 100 से डिवाइड करना पड़ा। अब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के तो लेफ्ट की तरफ भी भागेगा। अंडरस्टूड? ओके सर, ये तो बहुत इजी है, ये सब तो हमें आता है। अच्छा आता है आप लोगों को, तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है, ओके। अब और भी मज़ा लगेगा। देखिए अभी हम लोग इस सेशन के आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग कुछ मज़ेदार प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। क्या बात है सर, आज तो मज़ा ही आ गया। ठीक है, अब आ गए हम लोग प्रॉब्लम की तरफ। इतना तक ही हमें जानकारी चाहिए था। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, 2 ही चीज़ हमें जानना था। एक तो क्या, लार्जर से स्मॉलर बनाना है तो मल्टीप्लाई, ठीक है, और स्मॉलर से लार्जर बनाना है तो डिवाइड। ठीक है, इस केस में मल्टीप्लाई के केस में डेसिमल्स राइट की तरफ भागता है। मल्टीप्लाई, इस बात को सिर्फ आप याद रखिए, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो डेसिमल्स राइट की तरफ भागता है, जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो डेसिमल्स लेफ्ट की तरफ भागता है। ओके, नाउ कम्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एक्सरसाइज 3B। ओके, आप 3B एक्सरसाइज को खोल के बैठिए अपने बुक्स किताबों का। ठीक है, जिनके पास भी ये क्वेश्चंस मैच होता हो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, हमारे स्पेशली हमारे प्रीमियम व्यूअर्स के लिए। ठीक है, रिमेंबर हमारे जो प्रीमियम व्यूअर्स हैं उनके पास जो बुक है उसके साथ उसके रिस्पेक्ट में हमने बनाया है ये सेशन। ठीक है, तो बाकी सभी के लिए भी आशा करता हूँ मैच ही हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कन्वर्ट द फॉलोइंग। अभी कन्वर्जन हमने पढ़ा, तो अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिटन हियर फ्रॉम योर बुक 1A। ओके, व्हाट इज रिटन हियर? वी हैव टू कन्वर्ट 73 मीटर इनटू सेंटीमीटर। 73 मीटर को किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। अब वी नो, अब एक चीज देखिए आप लोग। ठीक है, एक चीज देखिए आप लोग, मीटर से सेंटीमीटर रिलेशन आ रहा है। ये रिलेशन मैं फिर से दोहरा नहीं रहा हूं क्योंकि ये रिलेशन आपको पहले मिल चुका है। ठीक है, आप सिर्फ किताब में देखिए, किताब में सब रिलेशन दिया होगा कि कितना सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। मैं फिर से एक जानकारी इधर लेफ्ट साइड में देके रखता हूँ कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। अंडरस्टूड? ये बात देखिए मैं लिख के रखा हूँ, इसको ध्यान में रखिए। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। आपके कॉपी के एक साइड में आप लिख के रखिए इसको। ठीक है, लिख के रखिए और उसको दिमाग में रखते हैं आप इसको सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए। व्हाट इज रिटन हियर? 73 मीटर इज इक्वल टू, have to convert it into centimeter. Okay, sorry, we have to convert 73 meter into centimeter unit. Now see here, कौन सा क्राइटेरिया हमने जो अभी 2 कन्वर्जन यूनिट्स क्राइटेरिया के बारे में पढ़े, कौन कौन सा? वन इज वी हैव टू कन्वर्ट लार्जर यूनिट टू स्मॉलर वन एंड अनदर इज वी हैव टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट टू लार्जर वन। ओके, तो यार इसमें कौन सा वाला आ रहा है? उस दोनों में से कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा कि लार्जर टू स्मॉलर? यस और नो? यस सर। ओके, तो लार्जर से स्मॉलर बना रहे हैं हम लोग, तो कैसे बनेगा ये देखिए आप लोग। सी हियर, लार्जर से स्मॉलर कैसे बनते हैं? ठीक है, कौन सा पेन यूज करें, कौन सा पेन यूज करें आप लोग बता दो। ब्लू? ओके ब्लू, ठीक है। आपका आवाज मुझे सुना ही नहीं दे रहा है। ओके, तो 73 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 73 मीटर है, तो बड़ा से छोटा बनाना है तो क्या करना पड़ता था? मल्टीप्लाई। अरे आप लोग तो बहुत होशियार है। ओके, तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? अब 100 आ रहा है, 100 ही तो दोनों के बीच में रिलेशन पैदा कर रहा है ना। सेंटीमीटर और मीटर के बीच में रिलेशन कौन बना रहा है? 100। तो 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा। किसके साथ? 100 के साथ। तो कितना आ गया सर? 73 मीटर इज इक्वल टू 73 इंटू 100, यानी 7300 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 ए बिट। ओके, तो 73 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो गया?
73 इंटू 100 यानी 7300 सेंटीमीटर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट बिट। ओके, मैं आई रविंग दिस, आप नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। कोई जो भी नोट्स मैं इधर पे दे रहा हूँ, आप इसको पॉज, वीडियो को पॉज करके थोड़ा समय के लिए पॉज कर दीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, आई एम इरेजिंग दिस वैल्यू ऑल्सो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए आप लोग। पहला वाला हो गया तो मैं टिक मार्क कर देता हूँ। ओके, अब कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इज रिटन यार, 6 kg 6 kg 300 ग्राम। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन में कॉन्फ्यूज होने का कोई बात नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिंपल एक ही वैल्यू दिया हुआ था, इसमें दो दो क्वांटिटी एक साथ आ रहा है, नो प्रॉब्लम। आपको करना क्या है, टोटल को एक यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे, अब ग्राम के साथ केजी का कोई रिलेशन है, ग्राम के साथ केजी का रिलेशन है, मैं बताया था, ठीक है, कि 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में 1 kg, या फिर आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। एक ही बात हो गया, है ना। इसको हमने लेफ्ट साइड में लिखा था, इसको हमने राइट साइड में लिख दिया, इसको राइट में लिखा था, इसको लेफ्ट में लिख दिया, नो प्रॉब्लम। ओके, तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो इधर कितना kg दिया हुआ है, 6 kg, ठीक है। अब ये जो 300 ग्राम है, इसके बारे में टेंशन करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें ग्राम में ही तो अल्टीमेटली चेंज करना है, और ये पहले से ग्राम में ही है, तो नो प्रॉब्लम। हमें इस केजी को ग्राम बनाना है, जस्ट खत्म, बात खत्म, है ना। खत्म तमाशा, चमत्कार पे चमत्कार, अरे हम क्या बोल रहे हैं सब, है ना। ओके, अभी आप लोग देख लीजिए, मैं लेकिन रब कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए अभी, तो 6 kg 300 ग्राम, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू ग्राम। ओके, हाउ वी विल कन्वर्ट, now first convert 6 kg, what will be, it will be 6000 gram, yes or no, because 1000 gram equal to 1 kg, yes or no, yes sir, 1000 gram equal to 1 kg, then 6 kg equal to 6000 gram, 6000 ग्राम हो जाएगा, ये 1000 को इंटू करना पड़ेगा, और बड़ा से छोटा बनाएंगे, केजी से ग्राम बनाएंगे तो इंटू ही तो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6000 ग्राम हो गया, और साइड में रखा हुआ है 300 ग्राम, तो 6000 ग्राम हो गया। ये केजी को हमने कन्वर्ट कर दिया, केजी वाला फ्रांड को, लेकिन अभी भी 300 बचा हुआ है, और दोनों को एक यूनिट में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू जस्ट ऐड दिस वन। ओके, ऐड करना पड़ेगा, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड आ गया। ओके, आपको ये ऐड करना है, ये वाला पास पोज देता हूं मैं, ठीक है। 6000 ग्राम हमें कन्वर्ट हो गया, अब 300 ग्राम को इसके साथ ऐड कर दो, सेम क्वांटिटी आ गया। अभी ये भी ग्राम है, ऊपर को भी हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। नाउ ऐड अप दिस टू, व्हाट विल बी, ग्राम ग्राम हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, अंडरस्टूड। क्या हो गया ये, 6300 ग्राम। अरे भाई स्लाइड कहाँ भाग रहा है, अब कहाँ भाग रहा है तू। ओके ठीक है, तो 6300 ग्राम समझ में आ रहा है आपको। ओके, तो सेकेंड यूनिट सॉल्व, सेकेंड वाला सॉल्व हो गया, बहुत ईजी है, आपको पहले मिला होगा। ओके ठीक है, मैं रब दिस पोज दो, ठीक है पोज दे रहा हूँ। ओके, अरे सर आप तो घींची मिची कर देते, क्या करें, जगह नहीं है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वाला सॉल्व हो गया, दूसरा वाला हो गया, ना थर्ड वन। ये तो आपको आ जाएगा भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है लिखा हुआ है इधर, मीटर को किलोमीटर बनाना है भाई, मीटर है किलोमीटर है, रिलेशन पता है, मीटर और किलोमीटर के बीच में रिलेशन पता है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। आप 1000 मीटर भागोगे तो खुश होने का बात नहीं है, आपने सिर्फ 1 ही किलोमीटर भागा होगा, समझ में आया। तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, समझ में आ रहा है। तो 29 मीटर को आपको 1 किलोमीटर में, सॉरी सर अब क्या बता रहे हैं, 29 मीटर में 1 किलोमीटर होता है क्या। ओहो, बात तो आपने सही बोला, मैं क्या भूल गया था क्या। अरे नहीं भूला था, आपका दिमाग चेक कर रहा था मैं, आपको कितना समझ में आया। अरे आप तो बहुत होशियार है। ठीक है, तो 29 मीटर के इधर एरो से, मैं बड़ा एरो से दिखा रहा हूँ,
मोटा सा एरो से कि 29 मीटर को किस में चेंज करना है, किलोमीटर में। अब पहले आप लोग देख लीजिए, छोटा से बड़ा बन रहा है ना, बड़ा से छोटा। सर छोटा से बड़ा बन रहा है, तो छोटा से बड़ा बन रहा है तो हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई ना डिवीजन। सर डिवीजन, तो छोटा से बड़ा बन रहा है नंबर 1 बात, डिवीजन करना है दूसरा बात। अब किस से डिवाइड करना है, इस वैल्यू से। समझ में आ रहा है कौन सा वैल्यू से, दोनों के बीच में जो रिलेशन दिखा रहा है उस वैल्यू से हमेशा डिवाइड करना पड़ता है। जो दो यूनिट में आपको रिलेशन करना है, यानी जिस यूनिट से जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है, दोनों का रिलेशन देखिए। जैसे इधर किस में चेंज करना है, मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है, और मीटर किलोमीटर का रिलेशन क्या है, 1000। अब 1000 से डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है बात, तो लेट्स डिवाइड दिस टू। ओके, देखते हैं आगे आगे क्या होता है, आगे आगे पिक्चर कहाँ तक जाता है हम देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी हियर 29 मीटर, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से, क्या लाने के लिए, किलोमीटर में चेंज करने के लिए सर। ओके, किलोमीटर देखो मैं इधर पे लिख चुका हूं। अब डिवीजन था तो क्या था, कॉन्सेप्ट याद है कि डेसिमल कौन सा तरफ भागता है, सर डिवीजन में लेफ्ट की तरफ भागता है। ओके, तो डिवीजन में लेफ्ट की तरफ भागता है, तो ऑलरेडी इन द न्यूमरेटर वी हैव 2 डिजिट, यस और नो, एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव 3 जीरो। ओके, डिनोमिनेटर में 3 जीरो है और न्यूमरेटर में 2 नंबर है, तो हमें डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट में लेके जाना है। तो 2 डिजिट है, 2 डिजिट को 3 बनाने का तरीका क्या है, बता दूं, नहीं बताऊंगा, बता दूं, नहीं बताऊंगा, ठीक है बता ही देता हूं, आप लोगों को ऐसे भी आता ही है। ओके, तो 3 बनाने का तरीका क्या है, पहले से ही 29 लिख दीजिए। अब चूंकि डेसिमल को लेफ्ट तरफ भागाना है, तो लेफ्ट में और एक जीरो दे दीजिए, एक जीरो दे दीजिए। ठीक है, कितना डिजिट बन गया, अभी 3 डिजिट बन गया। अब पॉइंट डाल दीजिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है पॉइंट में कहाँ पे डाला। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 29 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 0.029 किलोमीटर। ठीक है, 0.029 किलोमीटर, अंडरस्टूड। यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट के आगे आप एक जीरो आपको डालना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो डालना जरूरी है, तो 0.029 किलोमीटर। समझ में आ रहा है बात, ओके। तो ऐसा करके आप लोग 1 नंबर का ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व, यस और नो, इजीली, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। तो ऐसा करके आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ यूनिट कन्वर्जन में कब कब मल्टीप्लाई करना है और कब कब डिवाइड करना है, ठीक है, इस चीज को आप नोट करके रखिए। या हर एक में जो हर एक सेशन में हर एक स्लाइड में जो दिखा रहा हूँ, आपको हर चीज को नोट करना है। ठीक है, तब ये सब कुछ नहीं आप। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं।